ईश्वर पर आश्रित होके कौन चल रहा है? जो ईश्वर पर आश्रित है वो संसार की सारी परिस्थितियों से भिड़कर भी आनंद में रह सकता है। और जो ईश्वर पर आश्रित नहीं है, परिस्थिति चाहे कुछ ना भी हो, अपना मन ही बहुत बड़ी परिस्थिति है। अपने ही तो ख्यालों की माया है सारी। अपना ही मन थोड़ी-थोड़ी देर में दुखी करने खड़ा हो जाता है। किसी भी हालत में राज़ी नहीं रह पाते। जिस हालत में होते हैं लगता है ये चेंज हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। ईश्वर तुम्हें जैसा माँगते हो रख के दे देता है, पर तुम फिर रोते रहते हो। परिस्थितियों को हम बदल-बदल के खुश होने की सोचते हैं, जबकि अपने को खुश करना आ जाए तो परिस्थितियों का कोई झगड़ा ही नहीं है, हालातों की तो कोई बात ही नहीं है। हमें अगर अपने मन को ट्यून करना आ जाए, परिस्थितियों का क्या है? ज्ञानी तो ऐसे भी खुश है, ऐसे भी खुश है। हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। हर बात से भलाई ढूँढना तुमको आना चाहिए। क्यों बोला नानक जी ने, "तुम करो भला हम भलो ना जानो।" ईश्वर तो भलाई कर रहा है, पर हम भलाई देख ही नहीं पा रहे हैं। हर बात से हम नुस्ख निकाल के बैठ जाते हैं। हर बात में हमको प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों? एक्सेप्टेंस पावर है नहीं। सुबह-सुबह उठो, विटामिन ए का कैप्सूल खा लो। विटामिन ए माना एक्सेप्टेंस। हर चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। हर परिस्थिति में मैं खुश रह सकता हूँ। ऐसे तो तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी और तुम कभी खुश होगे ही नहीं। तुम्हारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है। पर तुम बहुत कुछ रोने के लिए ढूँढ के बैठे हो। लाखों से अच्छे हो, इनफैक्ट करोड़ों से अच्छे हो, बहुत सुखी हो, पर उसके बावजूद एक आदत है, कोई ना कोई कमी ढूँढो और रोना शुरू कर दो। कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो और दुखी हो जाओ। गॉड कैन डू नो रॉन्ग। भगवान ने कुछ गलत नहीं किया। बहुत कुछ तो वो मिला है जो तुमने चाहा था। पहले चाह लेते हो, फिर उससे भी एडजस्ट नहीं कर पाते। अजीब बात है। पहले हम चाहते हैं कोई चीज़, फिर वो पूरी हो जाती है तो हम उससे भी परेशान हो जाते हैं। सुख मांगत दुख आगे आवत। सुख मांगा तो दुख आगे आ गया। कैसे आ गया? इच्छा। कितना ही सोच के मांगो, फिर कोई ना कोई बात रह जाती है। संत नामदेव कहता है भगवान घोड़ा, सारा दिन घूमना होता है घोड़ा। भगवान घोड़े का बच्चा दे दिया, उसको भी कंधे पे डाल के चले। भगवान ये क्या किया? बोला तूने घोड़ा बोला, मेरे पास छोटा पड़ा था मैंने दे दिया। तूने कहा थोड़ी था बड़े वाला चाहिए, तूने बस बोला घोड़ा घोड़ा, जो पीस पड़ा था मैंने दे दिया। अब इस घोड़े को भी पाल। सुख मांगत दुख आगे आवत। तो जिस हालत में भगवान ने रखा है, तुम चेंज की फरमाइश ही क्यों करते हो? रिलैक्स होके रहो, वहीं खुशी ढूंढो अपनी। सत्संग सुनते हो, अपनी खुशी अपना आनंद ढूंढना सीखो। जिस भी हालत में हो वहीं सुख ढूंढो, वहीं मिलेगा। क्योंकि सुख बाहर से मिलेगा नहीं, भीतर से आएगा। बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इसी चक्कर में रोज़ उलझे जा रहे हो। बाहर ढूंढो ही नहीं। तुम्हारे पास अभी इतना ज्ञान है, इतना विवेक है, शिकायत करने के लिए एक बात नहीं होनी चाहिए, डिस्कस करने के लिए एक बात नहीं होना चाहिए, उलझने के लिए एक बात नहीं होनी चाहिए। बल्कि कोई अगर तुम्हें झिंझोर के भी बोल दे तेरे साथ ये हालत ख़राब है, तो भी बोलो मेरे को तो नहीं लगती, उसको भलाई दिखा पाओ। इतना विवेक अब जाग जाना चाहिए। देखो स्पिरिचुअल थॉट्स क्या होते हैं। आप सोचते हो भगवान के विचार स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, हकीकत ये है पॉजिटिव थॉट्स ही स्पिरिचुअल थॉट्स हैं। भाई आपको अंदर स्पिरिचुअलिटी कैसे बढ़ेगी? पॉजिटिविटी से बढ़ेगी ना। तो पॉजिटिव थॉट्स ही स्पिरिचुअल थॉट्स हुए ना, अदरवाइज स्पिरिचुअल थॉट्स भी क्या करेगा? आप दोनों को अलग करके देखते हो। स्पिरिचुअल थॉट माना भगवान का थॉट, मन चले जा रहा है, नेगेटिव देखे जा रहा है, भगवान का थॉट क्या करेगा आपके लिए? तो पॉजिटिव थॉट ही स्पिरिचुअल थॉट है, क्योंकि वो आपको मदद करेगा, राग द्वेष से बचने में मदद करेगा, शिकायतों से छूटने में मदद करेगा, किसी को भगवान करके देखने में मदद करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव थॉट इज़ स्पिरिचुअल थॉट। सकारात्मक नज़रिया वही आध्यात्मिकता हुई ना। जब मेरे अंदर आध्यात्म नहीं पैदा हो रहा तो मुझे आध्यात्म विचार भी क्या कर लेगा? बड़े बड़े शब्दों में हमको आध्यात्म बांधना ना आए, पर अगर हमको अपना चरित्र बांधना आ जाए, विचार बांधना आ जाए, मन बांधना आ जाए, तो आध्यात्म में ही तो जी रहे हैं हम। बड़ी सिंपल सी बात है। बड़े बड़े शब्द बनाकर करना क्या है? बड़ी बड़ी बातों का क्या करना है? सरल सी बात है। जो विचार तेरे मन को शांत करता है वही आध्यात्म है। आध्यात्म का विचार ही वही है। तुम्हें हर परिस्थिति में आनंद लूटना आ गया, आध्यात्मिकता है। तेरे मन में राग नहीं, द्वेष नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, तो तेरे जीवन से अच्छा आध्यात्मिक जीवन किसका है? कुल मिला के महापुरुषों का अनुभव कहाँ ठहरता है? समत्व योग में, स्थिरता में। गीता में भगवान स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ आध्यात्मिक जीवन वो है जहाँ पर रिएक्शंस नहीं है, हलचल नहीं है, मन का शोर नहीं है। बड़ी सीधी सीधी पहचान है। तुम आनंद में बैठे हो, माना तुम आध्यात्म में जी रहे हो। तुम्हारे अंदर परिस्थितियों की ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू आध्यात्मिक पुरुष ही तो है। वेदों का हमको ज्ञान नहीं,
क्या करें हम वेद पढ़कर। अब वेद तो रावण को भी याद हो गए, पर क्या करेगा उस वेद को जो चरित्र ना बांध सका। वो आध्यात्म जो बुद्धि में पड़ा है लेकिन चरित्र नहीं बांध सका, किसी का तो आध्यात्मिक पुरुष तो नहीं कहलाया रावण। क्या कहते हैं हम लोग, वेदों का ज्ञाता। किसी ने उसको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, किसी ने उसको आध्यात्मिक पुरुष नहीं कहा। कहलाता है वो वेदों का ज्ञाता। रावण ना वेदों का ज्ञाता था, क्योंकि वेदांत बुद्धि में पड़ा हुआ था, टाइम पे काम भी नहीं आ रहा था, बस रखा हुआ था एक जगह। तो जो थॉट मुझे हर परिस्थिति में पॉजिटिव रख पाएँ, मेरे लिए वही स्पिरिचुअल थॉट्स हैं। आज मेरे सामने कामना का कारण है, जो विचार मुझे कामना में गिरने से बचा रहा है वो मेरा स्पिरिचुअल थॉट है। लालच का कारण आ जाए सामने, मुझे जिस विचार ने बांधा, गलत कर्म करने से रोका, वही मेरी स्पिरिचुअलिटी है, वही मेरा स्पिरिचुअल थॉट है।